नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव, जय हो सूर्यदेव भगवान की। स्वागत आत्मिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपके घर के अंदर मौत के नींबू फेंक रहा है एस नाम का व्यक्ति। बहुत सावधान रहना, अपनी आंखों को खुला रखना और कानों से ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी कल्पना से परे होगी। लेकिन दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा सतर्क रहे। और एक बात का ध्यान रखें, बढ़ते कलयुग के साथ हमें ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं जो वाकई में शर्मिंदा करने वाले हैं। ऐसे में हम अपने फोन के रिश्तों पर भी ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। पता नहीं कब कौन दगाबाजी कर दे, कहाँ नहीं जा सकता। आपको बहुत जरूरी सावधानियां और उपाय आज की वीडियो में मिलेंगे और उसकी विशेष व्यक्ति का नाम भी बताएंगे जो आपके रास्तों का सबसे बड़ा कांटा है। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक एक बात अच्छी तरह से समझते रहिए। सर्वप्रथम, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि जो हमारे घर में खून का रिश्ता है वह हर स्थिति में हमारा साथ निभाएगा। ऑफिस में जो काम करने वाला सहकर्मी होता है, हम उस पर भी बड़ा विश्वास करते हैं कि ये हमारा साथ निभाएगा, हमें समझेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। व्यापार में कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके अक्सर हम पैसा उधार दे देते हैं। या दोस्तों, अक्सर लोगों के ऊपर किया हुआ भरोसा आपके लिए मुसीबत लेकर आता है, क्योंकि जिंदगी में यह भ्रम दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लो खून का कोई रिश्ता है तो वह हमें धोखा नहीं देगा। यह केवल आपके मन की विडंबना है, आपका भोलापन है, आपकी मासूमियत है। लेकिन कलयुग के इस दौर में जहां बाहर वालों से तो हमें खतरा बन ही रहा है, वहीं सबसे ज्यादा खतरा बन रहा है हमारे अपने खून के रिश्तों से। क्योंकि दोस्तों, आज के इस दौर में हर कोई केवल अपना भला देखता है। हर कोई केवल और केवल अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपना ही नाम आगे बढ़ाना चाहता है। जब बात आती है उसके अपने परिवार के लोगों की, तो वह उनसे भी ऊपर जाना चाहता है। और जब उससे कोई आगे बढ़ता दिखाई देता है तो उसे गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, टोने टोटके किए जाते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या की जाती है और उद्देश्य होता है कि मैं ही केवल आगे बढ़ूंगा और मैं किसी को नहीं बढ़ने दूंगा। तो ऐसे लोग आपके रास्ते में कई बार आए हैं और आपको गिराने का इन्होंने प्रयास भी किया है। इनका नाम आगे वीडियो में हम बताएंगे। वह कौन लोग हैं जो आपके घर में तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं। आपके साथ क्या इनका खून का रिश्ता है या फिर आपके सगे संबंधी या आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं? एक एक बात बारीकी से आपको समझने वाले हैं। आज का ये वीडियो अगर अंत तक देख लिया तो हम डंके की चोट पर कहते हैं जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर हम अगर कोई चीज पाने से पीछे रह जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कभी अपना शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वह हमारे सामने हमारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारी अफवाहें उड़ाते हैं, हमारे लिए गलत अनाप शनाप बोलते हैं। हमारे लिए कई ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं जो हमारे सुखद भविष्य को दुखद भविष्य में बदल देती है। अब आप कहेंगे, गुरुजी आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, आपके जीवन में कई ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जो आपके अपने हैं। मान लीजिए वह कोई आपका सगा संबंधी नहीं है, फिर भी कई सालों से आपके साथ जुड़ा है, तो भी आप उसे दिल से बहुत अपना मानते होंगे। लेकिन बात जहां पर पैसों की आती है, बात जहां पर अपने स्वार्थ की आती है, अपने मतलब की आती है, लोग आपको पीछे छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। भरी महफिल में आपको अकेला छोड़ देते हैं और आपको चोट पहुंचाने में, आपका दिल दुखाने में पीछे नहीं रहते। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन अक्सर आप उन्हीं पर विश्वास करते हैं। आपको ऐसा लगता है इन्होंने एक बार गलती कर दी लेकिन अगली बार सुधर जाएंगे। आपका दिल बड़ा नरम है, आपके अंदर विनम्रता का भाव है, माफ करने की क्षमता है। लेकिन दोस्तों, नियम के पेड़ को चाहे हम मीठे पानी से सींच दें, चाहे दूध से सीधे दही से सींच दे, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। वैसे ही आप अपनी सोच को बदल लीजिए। जो इंसान पहले से ही आसुरी प्रवृत्ति का है, जिस इंसान की सोच खराब है, जिसका महिलाओं के प्रति देखने का रवैया खराब है, या फिर जो इंसान गलत संगति में रहता है, गलत कुकर्म करता है, उस इंसान से हमारे अच्छे की उम्मीद करना यह कदापि संभव नहीं है। और अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो यह आपकी ही मूर्खता होगी, क्योंकि वह इंसान हमेशा आपको धोखा देगा और उसकी वजह से आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने हमेशा कहा है, जिस इंसान की संगति बुरी होती है वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। अब आप कहेंगे, गुरुजी
हम इन लोगों को आखिर कैसे पहचानें? आखिर हम कैसे यह जानें कि हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारे लिए सही नहीं हैं? जो मित्र मेरे साथ रहता है वह मेरे लिए सही नहीं है। जिनके साथ मैं काम करता हूं वह पार्टनर सही नहीं है, या जो जीवन संगिनी या जीवन साथी है वह सही नहीं है। तो इन सबको पहचानने का तरीका आगे बता रहे हैं। वीडियो यहां तक देखा है तो थोड़ा सा समय और दीजिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गुरुजी ने बहुत रिसर्च करके, बहुत ध्यान लगाकर और घंटों की मेहनत करने के पश्चात ये वीडियो सिर्फ आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि हम जानते हैं आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप अकेले हैं और घर को भी संभालने वाले हैं। अक्सर आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, लेकिन आप अपनी समस्या किसी को नहीं बताते। आप अकेले ही सब कुछ सह जाते हैं। कोई आपके खिलाफ बुरा बोलता भी है तो आप उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई हमारी मेहनत के साथ खिलवाड़ करे ये हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। कोई हमारी अच्छी खासी छवि को धूमिल करने की कोशिश करे ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। उस व्यक्ति का नाम इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर, मात्र 10 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फिर हम डंके की चोट पर कहते हैं, कोई गुप्त शत्रु या फिर तंत्र क्रिया करने वाला तांत्रिक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके घर में कई समय से नींबू फेंके जा रहे हैं और आप जानते हैं नींबू का इस्तेमाल तंत्र क्रियाओं को करने में किया जाता है, इसलिए इस बात को नजरअंदाज ना करें। अपने घर के अंदर कटा हुआ नींबू अगर आप पाते हैं, अपने घर की दहलीज पर अगर आप नींबू देखते हैं, या घर के आंगन में कोई नींबू अचानक से आ जाता है, तो समझ लेना कोई तो है जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है और ये नींबू काटकर आपके घर में फेंक रहा है। उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो इंसान आपके व्यापार को खत्म करना चाहता हो सकता है वो इंसान आपकी नौकरी में आपको नीचे गिराना चाहता हो, यह भी हो सकता है वो इंसान आपको जान से मारना चाहता हो। क्योंकि दोस्तों, कलयुग के इस दौर में हम किसी से भी हमारे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। सब लोग केवल और केवल हमारा बुरा चाहते हैं। हमें यही बात मानकर चलनी है, क्योंकि इस दुनिया में तो अगर आपके जानने वाले हैं तो उसमें से 3 या 4 ही ऐसे होंगे जो आपको अपना समझते होंगे। बाकी के सभी लोग केवल और केवल किसी स्वार्थ के साथ ही आपके साथ जुड़े रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, और आप भी अपनी जिंदगी के पिछले पन्नों को खंगाल कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा गुरुजी एकदम सच कह रहे हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। हम आपको यह बताने जा रहे हैं आखिर उस इंसान की पहचान हम कैसे करें जो हमारे लिए सही नहीं है। आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य में, बहुत महत्वपूर्ण विचार में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान अपने घर में मौजूद माता पिता की इज्जत नहीं करता, देखिए जो इंसान आपका करीबी है उसके साथ रहना करना, घूमना फिरना, बातें करना, यह आपके लिए आम बात होगी। आप उसके घर भी जा सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वह आपका करीबी है। अब आप एक बात महसूस करिए, क्या वह इंसान अपने माता पिता की इज्जत करता है? क्या वह इंसान उन्हें 2 वक्त की रोटी चैन से देता है? क्या उन्हें प्यार से पानी पिलाता है, या फिर ताने मार मार कर उन्हें परेशान करता है, अपशब्द उन्हें कहता है, उनके साथ गाली गलौच करता है? देखिए, माता पिता हमें इस दुनिया में लाने वाले हैं। जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हो सकता, सीधी और सामान्य सी बात है, वह इस कलयुग के दौर में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे पहले किसी भी इंसान में यही गुण नोटिस करें कि जो इंसान आपके साथ है, जो इंसान आपका अपना है, वह अपने माता पिता की इज्जत कर रहा है या नहीं। अगर वह सुबह शाम उन्हें पूछ रहा है, उनकी परवाह कर रहा है, आपके सामने उनकी बातें कर रहा है, उसके सपने हैं उन्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो वह इंसान सही है। लेकिन माता पिता के लिए अपशब्द कहने वाला इंसान आपको भी भविष्य में धोखा दे सकता है, आपके खिलाफ भी तंत्र मंत्र कर सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम एक और दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में, बाजार में या अन्य कहीं स्थान पर महिलाओं को बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर शास्त्र हमें कहते हैं, जो इंसान अपनी माँ बहन को तो अच्छी नजर से देखता है, लेकिन घर के बाहर जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें गलत दृष्टि से देखता है, उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इसलिए एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसकी दृष्टि गलत है, जो काम वासना से परिपूर्ण है और हमेशा स्त्रियों पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, यानी उस इंसान का चरित्र खराब है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में कभी वह इंसान आगे नहीं बढ़ सकता जिसका चरित्र खराब है। आपने एक बात जरूर देखी होगी, प्रभु श्री राम हम सभी के आदर्श हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उस समय में सभी लोग एक से ज्यादा शादियां करने पर विश्वास रखते थे,
लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने केवल सीता माता को ही अपना सब कुछ माना। यहाँ तक कि उनके सामने कई राक्षसियों ने, कई दूसरी अन्य स्त्रियों ने विवाह के प्रस्ताव रखे, लेकिन उन्होंने केवल और केवल एक ही स्त्री में अपना सब कुछ देखा और उन्हीं के साथ जीवन गुजारने का उद्देश्य बनाया। तो दोस्तों, हमें भी प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलना है। अगर आपकी धर्म पत्नी है तो उनके अलावा आप किसी और के संग में न पड़े, वरना बर्बादी निश्चित है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की हरकत करता है, इस तरह के कर्म करता है, तो उसका साथ छोड़ देना है, क्योंकि इस कुकर्म की वजह से जल्द ही उसकी बुद्धि का पतन हो जाएगा। वह इंसान दुराचारी बन जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति वाला बन जाएगा और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि समय रहते आपकी उसके साथ दुश्मनी बढ़ेगी उसके विचारों की वजह से, और आपके लिए आगे बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए हमारा आपको यही कहना है कि तुरंत ही इससे पीछा छुड़वा लीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको 2 रास्ते बताएं जिसके माध्यम से आप यह पहचान सकते हैं कि वह साथ रहने वाला इंसान आपका मित्र है या शत्रु। इसके अलावा कई छोटे मोटे और तरीके हैं, जैसे कि जो इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, जो इंसान आपको केवल सुख के दिनों में याद करता है, जो इंसान कभी भी आपके लिए समय नहीं निकालता, या जो इंसान हमेशा 4 जनों के बीच आपकी गलती सबके सामने रख देता है। ऐसे इंसान कभी आपके अपने नहीं हो सकते। यह केवल मौके की तलाश में होते हैं, और जब इन्हें मौका मिलता है यह आपकी बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटते। और जब जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं तो तमाम तरह के षड्यंत्र बनाते हैं, लेकिन जब इनके षड्यंत्र सफल नहीं होते तो तांत्रिक बाबाओं से संपर्क करके नींबू के माध्यम से तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, नारियल के माध्यम से तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। आपके आंगन में कुछ छोड़कर चले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज आपके घर पर मांगने आ जाते हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप पड़ोसी धर्म निभाते हुए, अपने आप को महान बनाते हुए इन लोगों को वह चीज प्रदान कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, यह आपके लिए ही मुसीबतें पैदा कर देते हैं। ये लोग आपके लिए ही तरह तरह के जाल बना देते हैं। तो शाम के समय अगर आपके घर पर कोई नमक मांगने आता है तो बिल्कुल भी नहीं देना है। गुरुवार के दिन अगर दोस्तों कोई आपसे उधार मांगता है तो वह पैसा आपको नहीं देना है, क्योंकि वह इंसान चाहता है कि आपके घर की लक्ष्मी उसके घर पर चली जाए, आप पूरी तरह से कंगाल हो जाए। और अगर आप गुरुवार के दिन पैसों का आदान प्रदान करेंगे तो उसकी बात सच भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहना। अब हम आपको उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आज उसका नाम आपने सुन लिया तो जिंदगी में कभी भी चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। दोस्तों, ग्रहों के अनुसार हाल फिलहाल में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, उस इंसान का नाम 2.5 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से। अब एकदम से जब आपने 2.5 अक्षर के बारे में सुना तो एक चेहरा आपके मन में आया होगा, चाहे वह पुरुष का है, चाहे वह एक स्त्री का है। लेकिन सबसे पहले यह अक्षर सुनकर एक चेहरा आपके मन में जरूर आया होगा, और सबसे बड़ा खतरा आपको उससे ही बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, हमारा दिमाग किसी को पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, लेकिन जो हमारा मन होता है वह इंसान के मन को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। आपके आसपास रहने वालों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपका व्यवहार नहीं बैठ पाता होगा, या फिर दोस्तों कहीं कहीं पर उनकी गलत आदतें आपको अंदर से महसूस करवाती होगी। ये सही नहीं है, लेकिन कभी कभी कलयुग की माया है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन अब जो इंसान का चेहरा आपके मन में आ रहा है, नाम सुनकर उससे आपको खतरा जरूर है, चाहे वह पुरुष है या स्त्री। ग्रह अनुसार बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको इसी राशि से खतरा बन रहा है, क्योंकि आपके और इनके जो राशि के स्वामी हैं वह आपस में शत्रुता का भाव लगा रहे हैं। और जब जब ऐसा होता है तब तक उन 2 व्यक्तियों में बैर बनता है, चाहे वह कितने भी अपने हैं, चाहे कितना भी खून का रिश्ता है। एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता आ ही जाती है, और वह इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। और कभी कभी तो यह आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन जब ग्रह बहुत करीब आकर शत्रुता निभाते हैं तो खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, और वह भी आपके लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाने लगते हैं। आपने देखा होगा, आपके कुछ रिश्तेदार होंगे जो कभी तो आपसे बहुत प्रेम भाव से बात करते हैं, क्योंकि उस समय ग्रह स्थितियां सुलभ होती हैं। लेकिन कभी कभी वही रिश्तेदार एकदम से उग्र रूप धारण कर लेते हैं, आपको बुरा बना देते हैं, तो तब ग्रह स्थितियां बेकार होती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में डी नाम का जो भी व्यक्ति है, उससे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। आप उससे थोड़ा बचकर रहिए। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको प्रदान करेंगे जो आपको तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए
वीडियो के साथ आपको अंत तक तो बने ही रहना है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात हमें बता देते हैं कि जिंदगी में हमेशा खुद को अकेला आगे बढ़ने पर प्रोत्साहित करें। कई बार आपको कोई काम करना होता है तो आपको कोई दोस्त याद आ जाता है, कई बार आपको भी बाजार जाना होता है तो कोई एक व्यक्ति साथ चाहिए होता है, लेकिन आप इस दुनिया में अकेले आए थे, यह बात आपको भूलनी नहीं है और जाना भी आपको अकेले ही है। कई लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे जो केवल आपके साथ रहेंगे। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप उनके ऊपर आश्रित रहने लगेंगे, उनके बिना काम नहीं कर पाएंगे और आपकी इसी कमी का आगे वह फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करवाते रहेंगे। तो हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, लोगों के ऊपर आश्रित रहना छोड़िए, अपने हर काम को शुरुआत में अकेले करने की कोशिश करिए। जब आपका काम बढ़ जाता है, जब वह आपसे नहीं हो पा रहा, तो लोगों को जोड़ना शुरू करिए, लेकिन शुरुआत में ही ढिंढोरा पीट देंगे। शुरुआत में लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे तो आपकी कोई भी बात गुप्त नहीं रहेगी, सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा, क्योंकि करीबी से करीबी व्यक्ति भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो भी अपनी बता ही देता है और आपकी गुप्त बातों को सार्वजनिक कर देता है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपको नगर भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, आपकी प्रसिद्धि, आपकी उपलब्धि ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने आप ही आपकी महानता को समझ जाएं। आगे वीडियो में आप 2 चमत्कारिक सद्गुरु जी के उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि ये 2 उपाय आपकी किस्मत को सही करेंगे और आपके रास्ते को शानदार बनाएंगे। आपके रास्तों पर से दुश्मनों को हटाएंगे और कांटों से बिछे रास्ते पर फूल बदल जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलावें। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। अगला उपाय है, रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड्डे बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। आपका कॉन्फिडेंस भी दोस्तों कम होगा। सब कुछ होते हुए भी आप दोस्तों खुद को अकेला महसूस करने वाले हैं। इन लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि जब जैसे ही आपको लक्ष्य मिलेगा ये लोग वापस से आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जब तक हम पहाड़ चढ़ नहीं लेते तब तक हमारी खिंचाई करने पर ही इनका ध्यान होगा, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ चढ़ लेंगे ये लोग हमारी वाहवाही करने लग जाएंगे। इसीलिए इन लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और उनका विचार बिल्कुल भी ना करें। लोगों की बातों पर अगर जितना आप ध्यान देंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको अपने जीवन शैली में भी थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अपने जीवन शैली में बदलाव करें, क्योंकि यह समय बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीजें आपके जीवन को दोस्तों थोड़ा सा कठिन बना रही हैं, उस चीज को दोस्तों अपने जीवन से दूर करिए। साथ ही दोस्तों, अपने जीवन में थोड़े से नियम कायदे बनाने भी बहुत जरूरी है, तभी आपका जीवन एक सार्थक रूप ले लेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो यह महत्वपूर्ण जीवन है उसको दोस्तों आप एक नियम से चलाएं, शर्त से चलाएं। नियम शर्तों पर ही दोस्तों सब कुछ होगा। जो भी करना हो ध्यान से करें। जो भी चीज खरीदनी है, खानी है, पीनी है, सब कुछ नियम से होना चाहिए। उठना बैठना, इधर उधर जाना, काम करना, सब पर नियम होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना कि जिन लोगों के जीवन में नियम नहीं होते वह भटक अवश्य जाते हैं। जिन लोगों के जीवन पर उनका कंट्रोल नहीं होता उनका जीवन हाथ से निकल जाता है। तो आशा है यह बात आपको समझ आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके लिए क्षमता से ज्यादा कोई काम मत गणना। जितनी क्षमता हो आपकी उतना काम करना तो बढ़िया रहेगा। क्षमता से ज्यादा काम भी करोगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्षमता से ज्यादा किसी से उधार पैसा लोगे तो मुश्किलें बढ़नी ही बढ़नी है। अपनी क्षमता से ज्यादा जो भी चीज अपने जीवन में आप करते हो उसका दोस्तों फिर गलत प्रभाव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आज के दिन का आपके स्वास्थ्य पर क्या असर है, व्यापार पर क्या असर है, नौकरी पर क्या असर है, साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रेम संबंधों पर क्या असर, परिवार पर क्या असर, इस वीडियो में बताएंगे आगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे।
बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार होता है 100% सटीक। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिख दीजिए जय श्री महाकाल। महाकाल राजा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, क्षमता से ज्यादा कुछ मत करना। आपकी संतान को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। इस समय अपनी संतान का मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आपकी संतान इस समय भटक सकती है। किसी गलत राह पर उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखना जरूरी है। वह क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, एक माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि अपनी संतान की गतिविधि पर जब तक वह दोस्तों इस लायक ना हो जाए कि वह खुद का अच्छा समझ सके, तब तक नजर रखना जरूरी है। समय अनुकूल है, समय बढ़िया है। रूटीन में बदलाव के लिए रचनात्मक काम करें। परिवार के लोगों में चल रहे मनमुटाव का समाधान भी मिलेगा। किसी उलझन का समाधान मिल जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। घर परिवार में या आपके जीवन में कोई मुसीबत चल रही है, तो उसका समाधान आज के दिन मिल जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु सावधान, क्योंकि आपसे जलने वाले आपको नाम डुबाने के लिए कुछ भी चाल चल सकते हैं। आपकी खुशियों को आपके दुश्मनों की नजर लग सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में आज कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बढ़िया होता है, तो जमाने के सामने उसका ढिंढोरा पीटने की बजाय गुपचुप तरीके से खुशियों का जश्न मनाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लोगों को दोस्तों किसी का अच्छा होता हुआ देखा नहीं जाता है। लोगों को हमारी खुशियां हजम नहीं होती हैं, यह तो आप भी जानते ही हैं। किसी की काली नजर लगे, इससे अच्छा है दोस्तों कि गुपचुप तरीके से जीवन जिया जाए, अच्छा मनाया जाए, खुशियां अच्छा रहेगा। वहीं दुश्मनों से बचिए। आपके दुश्मन जिनकी काली नजरें हैं आपके ऊपर, उनसे बचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं घर में सुख शांति का माहौल तो बना हुआ है, बना हुआ रहेगा। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना यह आपके खुशियों को मातम में बदल देंगे। लव पार्टनर को गिफ्ट देना बिल्कुल भी न भूले। अगर आपकी जीवन साथी है तो उसको, पार्टनर को अपने कोई न कोई उपहार जरूर दीजिएगा, जिससे आपके प्रेम संबंध और ज्यादा अच्छे हो जाएं। वहीं ध्यान रखिएगा, जो युवा हैं, किसी भी प्रकार से अपने करियर को लेकर, उसमें अपने लक्ष्य को लेकर समझौता न करें। समझौता बिल्कुल भी ना करें।